हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एचबीटीयू में एमसीए एडमिशन की जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आया हूं। एचबीटीयू में एडमिशन किस बेसिस पर होगा, कैसे होगा, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दूसरी बात, एडमिशन की जो प्रोसेस है आप लोगों को मालूम होगा कि निमसेट एग्जाम जो होता है वो एमसीए के लिए कराया जाता है, उसी के स्कोर कार्ड को आधार मानते हुए यहाँ पर एडमिशन की प्रोसेस होती है, यानी उसी के बेसिस पर मेरिट बनाई जाती है। जो आप लोगों ने रैंक आपको उस स्कोर कार्ड में मिली है, उसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट जनरेट की जाती है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे इस प्रोसेस में हम पार्टिसिपेट करेंगे, बस इसी जानकारी को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर एचबीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, यानी कि hbtu.ac.in। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे hbtu.ac.in, हरकोट बट्टर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर हम सारी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, रिसर्च है, स्कूल्स मतलब एकेडमिक में कौन कौन से प्रोग्राम की स्ट्रक्चर, हर एक चीज में आप देख सकते हैं। सिलेबस, कोर्सेज कौन कौन से कराए जाते हैं, वो सारे कोर्सेज जैसे एमसीए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारे कोर्सेज जो भी कराए जाते हैं वो जानकारी है। इवन एग्जाम से रिलेटेड तो पूरा ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। और दूसरी बात एडमिशन से, तो यहाँ पर हम एडमिशन क्लिक लिंक जो है 2021-22 2021-22 की जो एडमिशन लिंक है उस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम इस एडमिशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, सभी की गाइडलाइन यहाँ पर दी गई कि एडमिशन कैसे होगा। तो यहाँ पर हमको जो मतलब है वो है एमसीए प्रोग्राम, और एमसीए की जो गाइडलाइन एचबीटीयू ने जारी की है, हम उसकी जानकारी को अब आपके साथ में शेयर करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे सामने एचबीटीयू की ऑफिशियल लिंक ओपन हो चुकी है, गाइडलाइन जो है, और वो गाइडलाइन के तहत हम आपके साथ में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा जो एडमिशन की गाइडलाइन है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पहला नंबर जो पॉइंट लिखा है, और फर्स्ट नंबर पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू एमसीए प्रोग्राम एट एचबीटीयू आर इनवाइटेड सेशन 2021-22 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट 2500 नॉन रिफंडेबल होगी। जो भी ये फीस होगी इसके लिए जो वेबसाइट है www.hbtuadmission.nic.in। ठीक है, एडमिशन विल मेड ऑन बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ निमसेट 21। so detailed guidelines related to admissions are available on the university website www.hbtu.ac.in। ठीक है, ओके। So candidate are advised to read these guidelines carefully, check their eligibility and applicable reservation category restriction। जितनी भी यहाँ पर गाइडलाइंस हैं उन सभी को आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आप पूरा इस गाइडलाइन को डाउनलोड करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी जो पीडीएफ की लिंक है वो शेयर कर दूंगा ताकि आपको वहां से मिल जाएगी। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी उसको आप बहुत ध्यान से रीड आउट करिएगा। दूसरी बात, जो भी लिंक है एडमिशन से रिलेटेड, ऑफिशियल वेबसाइट से रिलेटेड, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आपको दे दूंगा, आप वहां से भी निकाल सकते हैं या फिर आप सीधे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। राइट, ओके। सो बिफोर फिलिंग एंड सबमिटिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, लाइक एलिजिबिलिटी और जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके। ठीक है, द यूनिवर्सिटी शैल कंडक्ट, नंबर थर्ड पॉइंट है, ओन काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द निमसेट 2021 रैंक ऑफ द कैंडिडेट। यानी 2000 निमसेट 2021 में के जो रैंक कार्ड है उसी के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन में काउंसलिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। राइट, फोर्थ पॉइंट है, द एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर एमसीए प्रोग्राम for 2021-22 HBTU कानपुर स्टेटस एज बिलो। अब क्या यहाँ पर इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको बताना है। ठीक है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1 है
और पॉइंट नंबर 1 ये है कि a candidate shall be eligible for admission if he या she possesses bachelor's degree under 10 plus 2 plus 3। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? possesses a bachelor degree under 10 plus 2 plus 3 और 4 years pattern of education in mathematics या statistics या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। मतलब आपके पास में जो ग्रेजुएशन की डिग्री होगी उसमें 10 प्लस 2 प्लस 3 जो है वो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है? मैथ्स इम्पोर्टेंट है या स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री, राइट। सो या टेक्नोलॉजी, है ना। तो या फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स, यानी बीसीए अगर आपने किया हुआ है तो उसमें 60% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 55% in the case of candidate belonging to SC/ST category from a university recognized by UGC। जो भी यूनिवर्सिटी आप जिससे भी आपने बीसीए किया है या आप कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर बी जो है, पॉइंट नंबर बी देखिए, एडमिशन टू द एमसीए फर्स्ट ईयर इन द सेमेस्टर फर्स्ट shall be the made through a reputed entrance examination conducted by the national level examination body engaged with the central engineering institutions। और वो कौन सा है? निमसेट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम निमसेट के नाम से बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप देखिए, जो भी आपको बताना चाहूंगा मैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, a candidate who has passed the qualifying examination from any institution located in UP, यानी कि जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट मीन्स कि जैसे सपोज दैट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बीएससी किया है आपने, बीसीए किया है आपने या बीटेक किया है आपने, ये जो कोर्स है या जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो या तो यूपी में लोकेटेड हो, जिस इंस्टीट्यूशन में आपने किया है वो यूपी में लोकेटेड हो, इज एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग। ठीक है, पार्टिसिपेशन है ना काउंसलिंग, मतलब वही लोग काउंसलिंग में बैठ सकते हैं जिन्होंने क्वालिफाइंग डिग्री को यूपी में जो इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है उनसे किया हो। पहली बात, इफ द कैंडिडेट हैज पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड यूपी, अगर कोई कैंडिडेट जिसने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को आउटसाइड यूपी किया हो, आउटसाइड यूपी किया हो, तो क्या होगा? he या she have to produce permanent residence certificate of his या her parents यानी father और mother at the time on online document verification, यानी आपको क्या करना होगा? परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके मदर या फादर का एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको ये प्रोवाइड कराना, राइट। कैंडिडेट्स whose parents are defense personnel settled or posted in UP on the date of entrance of the examination 2021 or whose parents are officers or employees of all India services belonging to UP cadre or also eligible। That means जो ऐसे कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स जो हैं डिफेंस पर्सनल सेटल्ड और पोस्टेड कहाँ पर हो? यूपी में ऑन द डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, जब आप निमसेट का एग्जामिनेशन का एंट्रेंस हुआ है उसके पहले, और whose parents are officers और एम्प्लॉइज ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जो ऑल इंडिया सर्विसेज में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जो यूपी कैडर में है वो भी एलिजिबल होंगे। तो दे मस्ट प्रोड्यूस
relevant certificate in the prescribed format. जो भी relevant certificate होगा वो prescribed format में आपको देना होगा. Okay. Number 6 point क्या है? Accepting the admission in HBTU Kanpur employees, the acceptance by the candidate and his or her parents or guardians of all the terms and conditions laid down by the university. ठीक है. Any changes in the rules, regulation, fees and other specific conditions, etc. जो भी आपको HBTU की गाइडलाइन से कैंडिडेट को गाइडलाइन जारी की जाएगी वो आपको माननी होंगी, चाहे वो रूल्स रेगुलेशन चेंज हो, स्ट्रक्चर चेंज हो या स्पेसिफिक कोई भी कंडीशन हो. So university shall apply the must. ठीक है. जो भी आपको यूनिवर्सिटी गाइडलाइन दे रही है उसके हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई. ठीक है. तो इसके बाद में एक और पॉइंट है जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है. ये देखिए पॉइंट नंबर 7. कैंडिडेट क्लेमिंग एडवांटेज ऑफ द रिजर्व कैटेगरीज सब कैटेगरीज आर रिक्वायर्ड टू द इंडिकेट द सेम in the online registration form and required to the submitted online after online declaration. तो ये आप पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हैं. Note that the certificate for OBC candidate will be the entertained only if it is issued on or after 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2021. ठीक है. उसके बाद का जारी हुआ होना चाहिए. ठीक है. ओके. And a mandatory condition for the non-creamy layer for OBC candidates. Next है, if any document declaration submitted by the candidate is found to be false at any stage, his or her admission will be cancelled and he or she may be liable for the prosecution under the law. ठीक है. So in case of the any legal dispute, the jurisdiction will be limited to the Kanpur courts only. ठीक है. तो ये सारी डिटेल्स आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा. और देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नॉन डिफेंडेबल जो आपकी फीस है वो 2500 है. इन केस ऑफ द सीट अलॉटमेंट अ सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ 20,000 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट और 12,000 फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट टू बी पेड ऑनलाइन. यानी कि जो सीट एक्सेप्टेंस आपकी मिलेगी उसकी फीस है 20,000 एंड एससी और एसटी को 12,000 आपको पे करना होगा. राइट. ओके. इसके बाद में एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फीस द कैंडिडेट विल अलाउड फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट आर ऑर्डर he she will be allowed to participate in the counseling process. In case the candidate fails to upload documents for online verification on the prescribed date and time, मतलब अगर कोई भी बंदा जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है यदि उसका फेल होता है तो उसका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगी. ऐसे केस में उसकी जो सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी रिटर्न द ड्यू कोर्स आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द 5,000. 5,000 जो भी आपने फीस जमा की होगी 20,000 आपने जमा की है उसमें 5,000 रिडक्शन हो जाएगी और आपको उस राउंड से बाहर कर दिया जाएगा. दैट मीन्स कि आपको रिटर्न कर दिया जाएगा. ठीक है. तो इसमें कुछ जो फीस से रिलेटेड बातें लिखी हुई है मुझे लगता है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी. आप लोग थोड़ा सा रीड आउट करिएगा, इसको पूरा फुल रीड आउट कीजिएगा. ठीक है. क्या क्या इसमें जो बातें लिखी हैं वो लिखी हुई हैं. इफ द कैंडिडेट रिपोर्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द अक्टूबर 2021 or leaves the university after completing all the formalities of the admission or leaves the study mid session, academic fee deposited by the candidate will be forfeited and any request for withdrawal या refund will not be entertained under any circumstances. मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है. अगर 10 अक्टूबर के बाद में आप जो है अपना एडमिशन रिटर्न कराते हैं या छोड़ते हैं तो आपकी किसी भी कंडीशन में फी रिटर्न नहीं. ठीक है. तो यही सारी बातें यहाँ पर मेंशन है. नेक्स्ट देखिएगा. ओके. अब देखिएगा यहाँ पर जो कैटेगरी की बात आती है तो कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन located in the state of the Uttar Pradesh and who do not claim for any reserved category are eligible for the admission to FCA program at HBTU Kanpur against available general seats. ठीक है.
तो ये जनरल सीट की रिगार्डिंग बात हो रही है, फिर ऐसे ही ओबीसी, एससी, एसटी सभी की रिगार्डिंग, है ना, यहाँ पर जानकारी मेंशन है ऑलरेडी। ओके, अब देखिएगा कुछ इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स है वो क्या क्या है यूपी के में। शेड्यूल कास्ट अगर यूपी में है तो 21%, शेड्यूल ट्राइब जो है वो 2% और अदर बैकवर्ड क्लास को 27%, तो सेम एज है। और इनकी सभी सब कैटेगरीज भी लिखी हुई हैं, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिएगा जो भी चीजें लिखी हैं एक बार आप देख लेना, ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। फिजिकली हैंडीकैप डिसेबल्ड के लिए भी देखो यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 लिखा हुआ है। तो जो भी फिजिकली हैंडीकैप की कैटेगरीज में आते हैं वो एक बार इसको रीड आउट करो। द सेंशन इंटेन द मास्टर ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन MCA 60 सीट यहाँ पर जो है सेंशनड होती हैं, यानी टोटल 60 सीट्स हैं आप। ठीक है, ओके। 2021 के सेशन में कितनी सीट्स है? 60 सीट्स। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पर ये जो 60 सीट्स हैं, थोड़ा आपको उनकी वेबसाइट पर जाइएगा, अलग अलग कैटेगरीज की यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पर लिखी हुई है कितनी सीट्स हैं, और ये 35 टोटल सेंशन यहाँ पर लिखी है। इसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं एक बार आप रीड आउट कर लीजिए। ओके, और यहाँ पर जो बात लिखी हुई टोटल यहाँ पर इन्होंने 60 लिखी हुई, बट चूंकि 75 सीट जो भी इनका एक बार रीड आउट कर लीजिएगा थोड़ा सा आपको। ठीक है, कितनी इन्होंने यहाँ पर सीट टेक करके रखी। अब बात करेंगे हम यहाँ पर, जो नेक्स्ट बात है कि मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन फीस 2500 नॉन रिफंडेबल। एनुअल एकेडमिक जो फी है वो 1,20,000 है। फर्स्ट राउंड में आपको 20,000 फॉर जनरल कैटेगरी को, 12,000 SC। अब इसके बाद में देखिएगा फॉलोड बाय द ऑनलाइन सबमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। विड्रॉल या कैंसिलेशन आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ पर ठीक है टोटल जो फीस है वो यहाँ पर होगी। अब आपको इसके बाद में सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो भी यहाँ पर फीस रखी हुई है। तो एक बार आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड की जो भी काउंसलिंग है। अब इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ में भी शेयर करने वाला हूँ वो ये कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन फी पेमेंट आप 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में कर सकते हैं, यानी कि 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में। ठीक है, ये आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग भी आप इसी दरमियान करेंगे जो भी आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो 16 सितंबर को आएगा। 17 सितंबर को आप इसका रिजल्ट देखेंगे, और डिपॉजिट ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फी ऑनलाइन 18 से 20 मई यानी सैटरडे से मंडे के बीच में करेंगे। फिर देखिएगा थोड़ा सा आप आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्क्रिपेंसी इफ एनी अपलोडेड डॉक्यूमेंट विल बी द कम्युनिकेटेड ऑन। अगर आपको कोई भी उनको लगती है कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, अपलोड हुआ है, तो आपको वो ईमेल्स के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। किसके माध्यम से करेंगे? ईमेल या मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको वो इन्फॉर्म करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, फाइनल सीट अलॉटमेंट आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 21 तारीख को फाइनल अलॉटमेंट आ जाएगा आपके पास। ये फर्स्ट राउंड तक काउंसलिंग शेड्यूल है। इसके बाद में बैलेंस एकेडमिक फी जो भी आपने पहले पेड की होगी वो भी आपको रिमेनिंग फीस यहाँ पे जमा करना होगा। अगर आप विड्रॉल करते हैं तो 23 तारीख की रात 12 बजे तक आप इसको विड्रॉल करा सकते हैं। इज दैट क्लियर? देन इसी दरमियान सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आएगी, और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आप देख सकते हैं कि 24 सितंबर से स्टार्ट होगी। तो ये थोड़ा सा काउंसलिंग शेड्यूल है, इसी ऑर्डर में आप इसको एक बार देख सकते हैं। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। 3 राउंड की काउंसलिंग है, और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि डेट ऑफ द ऑनलाइन फिजिकल एकेडमिक रजिस्ट्रेशन या एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी वो आपको विल बी द नोटिफाइड लेटर, यानी कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, जो भी इसकी प्रोसेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, नो फी रिफंड रिक्वेस्ट विल
एंटरटेन आफ्टर लास्ट डेट ऑफ द थर्ड राउंड काउंसलिंग विड्रॉल, यानी थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर के बाद आप यदि अपना एडमिशन विड्रॉ करते हैं तो किसी भी दशा में आपकी फी रिफंडेबल नहीं होगी। आप चाहें तो उससे पहले अपनी रिफंड आई थिंक एडमिशन विड्रॉल करा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको बता देता हूँ एक बार, देखिएगा। तो जो इनका ट्यूशन फीस है वो टोटल 60,000 है। जो भी इनके इसके बाद में पूरा इसका डिटेल लिखा हुआ है, वो आप इसको देख सकते हैं। जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं आप इसको देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। तो टोटल कितना जो भी आता है अब एक बार देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल जो फी है वो है 1,20,000। ये इनका कंप्लीट यहाँ पर fee है। तो एक तो बात ये हो गई कि जो बेसिक्स हमने आपको जानकारी दी है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से इत्मीनान से इंफॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड करके आप स्टडी करिएगा, तो आपको और भी सारी चीज़ें आ जाएंगी समझ में। रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है वो सारी चीज़ें आप एक बार जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करूंगा, जो लास्ट ईयर जो पहले कट ऑफ गया है एसबीटी के, वो किस आधार पर है। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पर मैंने राउंड 1 और मैं आपको सारी यहाँ पर चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कि इसमें जो ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक होगी वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। देखिए, मैं आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रैंक दिखाऊंगा यहाँ पर। और वो क्या है, देखिए राउंड 1 में यहाँ पर एमसीए का जो कोड है सेलेक्ट प्रोग्राम 1501 है। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिएगा कि किस आधार पर है। ठीक है, ये देखिएगा, हर कोड बटर टेक्निकल यूनिवर्सिटी एमसीए प्रोग्राम में ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक देखिएगा। ओपन में अगर हम देखें कि ओपन में अगर हम देखें क्लोजिंग रैंक क्या है, तो वो भी आपको को मालूम चल जाएगी, 396 से 964। ठीक है, इसके बाद में ओपन जीएल हर कैटेगरी की यहाँ पर ये दी गई है, ओ पी ए एफ। तो ये सारे थोड़े से आप ये जो शॉर्ट फॉर्म में दिए गए हैं ईडब्ल्यूएस को कितना 971 से 17071, तो इनका एक बार थोड़ा सा आप इनका डिस्क्रिप्शन रीड आउट कर लें तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, हर कैटेगरी की यहाँ पर ये रैंक दी गई है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। इसका भी जो है मैं आपको लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे दूंगा, तो आपको ये समझ में जाएगा। जैसे ये राउंड नंबर 1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही जितनी भी राउंड की काउंसलिंग हुई है, यानी राउंड नंबर 2, अगर मैं राउंड नंबर 2 की बात करूंगा तो देखिए राउंड नंबर 2, ये यहाँ पर राउंड नंबर 2 की काउंसलिंग हो जाएगी। तो आप राउंड नंबर 2 की भी इसी तरह से आप देख सकते हैं मिनिमम से मैक्सिमम कितनी रैंक तक के लोगों को एडमिशन मिलता है। अब मैं बात करूंगा कि जो बच्चे मुझसे कई बार सवाल कर रहे हैं कि सर कितनी रैंक तक को हमको मिल सकता है, तो देखिए यहाँ पर 2000 रैंक अगर किसी बच्चे की ओपन में आई हुई है तो उस कैंडिडेट तक भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन में अगर हम बात कर रहे हैं कि देखिए 396 से 786 तक आपको यहाँ पर मिल रहा है, मतलब ये मैक्सिमम रैंक गई है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की तो 1807 से 2082। इसी तरह से हम जो बैकवर्ड क्लास के हैं 2044 से 4 यानी कि 4967। तो मतलब अगर किसी भी बच्चे की रैंक अगर है 5000, 4000, 4500 के आसपास है तो इस रैंक तक भी प्रीवियस ईयर्स में कॉलेज अलॉट हुए हैं। यही चीज मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। तो जिन लोगों की निमसेट में 2021 में रैंक बहुत अच्छी नहीं आ पाई है और उनको किसी कारण से कोई भी एनआईटी अगर अलॉट नहीं हो पा रहा है तो एचपीटीयू बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो यूपी में या तो क्वालिफाई किए हैं डिग्री, यूपी में जो इंस्टीट्यूशन लोकेटेड हैं उनमें अगर क्वालिफाई किए हुए हैं अपनी डिग्री को, या फिर जिनके पास में यूपी का डोमिसाइल है वो लोग
इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिनकी रैंक पीछे भी है तो कोई इस पे चिंता की बात नहीं है, वो इसमें पार्टिसिपेट इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर कैटेगरी की रैंक यहाँ पर दी गई हुई, जिससे ये हमको अंदाजा मिल जाएगा कि भाई इस प्रोसेस में हम शामिल हों या ना हो। तो मैंने आपके साथ में ये सारी जानकारी आज शेयर की है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह से अ, आप जो है इसको थोड़ा-सा रीड आउट करिएगा और पूरी जानकारी जो लोग बीच में अगर कोई देख रहा है तो मैं कहूँगा कि पूरा इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, तो आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आएँगी। क्योंकि और दूसरी बात ये भी है, एडमिशन लेने से पहले कि आप प्लेसमेंट्स वगैरह पे भी नज़र डाल लें। अगर आपको लगता है वैसे तो कॉलेज बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि अच्छा कॉलेज है, क्योंकि अगर हमको कोई अच्छा एनआईटी नहीं मिल रहा है और किसी वैसे प्राइवेट कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि एचबीटीयू में एडमिशन लेकर के हम पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई के लेवल से भी ठीक अच्छा कॉलेज है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।